नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 अप्पू के साथ 2.5 साल, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। देखिए पाठ की कहानी कैसे है। अप्पू के साथ 2.5 साल फिल्मकार सत्यजीत राय एक बहुत बड़े अच्छे फिल्मकार थे। उनके द्वारा लिखित एक सहसंबरण है, मतलब उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी पथे पांचाली। उस फिल्म से जुड़े अपने अनुभवों को बता रहे हैं वो कि क्या कैसे कैसे उन्हें एक फ़िल्म को बनाने में 2.5 साल लग गए। पाथे पांचाली फिल्म थी, उसको बनाने में उन्हें पूरे 2.5 साल लगा। इस संस्मरण से फिल्म के निर्माण और उससे संबंधित अनेक छोटी छोटी बातों का पता चलता है। फिल्मकार एक अन्य अनुभव के बारे में बताता है कि शुरू में वो जिस गांव में शूटिंग कर रहे थे वहाँ पर एक सुबोधदार नामक व्यक्ति रहता था। पहले तो उसने उसका खूब विरोध किया, बाद में वह उसका मित्र बन गया। और सबसे पहले क्या हुआ था, अप्पू की भूमिका निभाने के लिए एक लड़के की आवश्यकता थी और काफ़ी छानबीन करने के बाद भी उन्हें लड़का नहीं मिल रहा था। तो एक दिन एक भद्दे पुरुष आए और एक लड़की को लड़का बना के ले आए, उसको कटिंग करा के कि भाई ये फिल्म में काम कर लेगा। लेकिन जैसे ही उस लड़की से पूछा कि आप का नाम क्या, उस लड़की ने फटाफट कह दिया मेरा नाम, लड़की वाला नाम था उसको बोल दिया। तो उसी से पता चल गया कि भाई ये तो क्या है, लड़की है। फिर उसको जाने दिया। उसके बाद फिल्म का निर्माण किया गया। एक अच्छा लड़का जो रहा होगा 12 से 16 वर्ष की आयु होगा, उसको फिल्म में लिया गया। अब देखिए फिल्म में ना पूरे उसमें क्या क्या उसने परेशानी का सामना करा था। देखिए इस प्रकार फिल्मकार उसके साथ ही जिस घर में शूटिंग करते थे वहाँ पड़ोस का एक धोबी रहता था, मानसिक रूप से ठीक नहीं था वो। अब अगली परेशानी आई, एक धोबी व्यक्ति था, वो उसका मानसिक रूप ठीक नहीं था। और इसमें एक अन्य दृश्य के विषय में फिल्मकार बताता है कि उन्हें एक रेलगाड़ी का बहुत सारे शॉट लेने थे। रेलगाड़ी थी, मतलब एक ही रेलगाड़ी को हम बार बार नहीं बुला सकते थे। जब रेलगाड़ी वहाँ से चली जाती तो उनको शूटिंग करने में परेशानी होती थी और उन्हें बहुत बड़ा शूट करना था। तो ये भी दिक्कत आई कि एक बार शूट करने के बाद अगले दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी और उन्हें सुबह से लेकर दोपहर तक वहाँ रेल लाइन में गुजरने वाली रेलगाड़ी का टाइम टेबल देखकर भिन्न भिन्न रेलगाड़ियों का फिल्म में उन्हें इस प्रकार दिखाया मानो सभी शॉट्स एक ही रेलगाड़ी के लिए लिए गए हों। और कई बार तो उन्हें ये भी करना पड़ता था कि एक रेलगाड़ी को छोड़कर जब अलग अलग रेलगाड़ियों का उनको समय सारणी देखनी होती थी, उसके अनुसार उन्हें शूटिंग करनी होती थी। और सबसे ज़्यादा परेशानी आई पैसे के कारण। सत्यजीत राय बताते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं एक एड कंपनी में काम करता था और पैसे की कमी के कारण फिल्म 2.5 साल तक रुकी रही और बहुत सारी परेशानियों का उसने सामना किया था। फिल्मकार आगे भी कह रहे हैं कि आर्थिक समस्याओं के साथ साथ एक ना भूलो नाम का कुत्ता था, वो भूमिका निभा रहा था। लेकिन भूलो कुत्ता कुछ समय बाद मर जाता है और उसके मर जाने के बाद ये समस्या हो गई कि उस जैसा ही कुत्ता कैसे मंगाया जाए, कहाँ से लाया जाए। वो भूलो नाम का कुत्ते की मृत्यु के बाद उन्होंने एक कुत्ता मिला, भूलो जैसा था वो, लेकिन वो उसकी तरह प्रशिक्षित नहीं था, मतलब उसको कुछ भी नहीं आता था, वो कुछ भी नहीं कर पाता था। जैसे जो अपना वहाँ पर जो नायक था और अपने जो अप्पू था उसके पीछे दौड़ना होता था, तो लेकिन वो उसको जानता नहीं था अप्पू को, वो नया कुत्ता, तो उसके पीछे नहीं दौड़ता था। तो ये सारी परेशानी उन्होंने बड़े उससे सामना किया उन्होंने। और बाद में पैसे ख़त्म हो गए, इस कारण भी उन्हें बहुत परेशानी हुई। इस प्रकार अप्पू के साथ 2.5 साल फिल्म सत्यजीत राय की फिल्म थी और वो बहुत फेमस हुई, बहुत प्रसिद्ध फिल्म हुई, उसको बहुत अवार्ड मिले। लेकिन वो कहते हैं सत्यजीत राय जी कि मैं इस फिल्म के अनुभव को कभी नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि 2.5 साल एक फिल्म को बनाने में क्या क्या उसने परेशानियों का सामना किया। इस सहसंबरण के माध्यम से यही बताया गया है। अब आप प्रश्नोत्तर देख लीजिए, आपको कौन कौन से करने हैं। देखिए प्रश्नोत्तर। पथे पांचाली, पहला प्रश्न है, पथे पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला था। दूसरा है, किन दो दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते हैं कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। तीसरा है, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ। उसके बाद है 5वां प्रश्न, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए।
उसके बाद है फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उससे जुड़ी बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया। ये सारे ही आपको प्रश्न करने हैं और याद भी लिखने भी बेटा और याद भी करने हैं।